बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं, एक पंजाब और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनकी अपनी है, वज़ीर आला उनका अपना है, लेकिन पंजाब असम्बली मैटर करती है, वहाँ पर वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। कल तक चीज़ें बिल्कुल ठीक थीं, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू 7 बजे नशर किया गया, लेकिन इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुबह ही हो चुकी थी, यानी 12 घंटे के अंदर अंदर परवेज़ इलाही साहब ने ये इंटरव्यू दे दिया। कौन सी ऐसी क़यामत टूट पड़ी थी कि परवेज़ इलाही को 12 घंटे के अंदर अंदर ये इंटरव्यू देना पड़ा? इतना सख्त इंटरव्यू और इतनी सख्त गुफ्तगू की, इसका बैकग्राउंड ज़रा देखते हैं। उसमें ऐसा क्या मसला है? मामला बहुत संजीदा है। परवेज़ इलाही थोड़ा-सा तिलमिला रहे थे। उनकी इस परेशानी से ये ज़ाहिर हो रहा था कि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कोई टेंशन चल रही है, और टेंस माहौल में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और बहुत ही तल्ख़ गुफ्तगू की। आम रूटीन में वो इतना ज़्यादा टेंस नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा तल्ख़ी के साथ उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया। इस सब की वजह क्या बनी? हुआ ये कि जनरल बाजवा का फ़ोन आया। कल जब परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बैठे हुए थे, उस वक्त इमरान खान साहब ने बाजवा के जो बखिए उधेड़े और बताया कि बाजवा ने अपने दौर में क्या क्या किया। अभी तो इमरान खान ने कुछ बताया ही नहीं। अभी तो खान साहब ने इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। उसकी जो चीखें हैं, उसकी जो दर्द है, बहुत दूर तक पहुंची है। ये सब कुछ बाजवा बर्दाश्त नहीं कर सका और बाजवा ने फ़ौरन परवेज़ इलाही को फ़ोन किया, और एक फ़ोन पर उसकी तकलीफ़ ठीक नहीं हुई। इसलिए बाजवा ने 3 से 4 बार फ़ोन किया और अपने दिल की सारी भड़ास परवेज़ इलाही पर निकाल दी, और उनको कहा कि ये तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें वज़ीर आला की सीट पर बिठाया था। मैंने आपको पीटीआई के कैंप में भेजा ताकि आप जाकर इमरान खान साहब और पीटीआई के लोगों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात कायम करें। ये सब कुछ मैंने करवाया। मेरे आप पर बहुत से एहसानात हैं, और आपके होते हुए इमरान खान ने मुझे उधेड़ कर रख दिया, और आप खामोशी से ये सब कुछ सुनते रहे। आपने कुछ नहीं किया। इसके अलावा भी परवेज़ इलाही को बहुत कुछ कहा गया, क्योंकि ये इंटरव्यू सुबह ही रिकॉर्ड करवाया गया था और शाम 7 बजे ये इंटरव्यू तमाम चैनल की ज़ीनत बना। ऐन उस वक्त जब परवेज़ इलाही का इंटरव्यू नशर हो रहा था, तो मोनस इलाही खान साहब के पास चला गया। अब आपको बताते हैं कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के आपस में ताल्लुकात कैसे बने, क्योंकि इन दोनों के दरमियान काफ़ी फासले थे। बाजवा उस्मान बुज़दार को हटाना चाहता था। बाजवा ने ये उस वक्त इमरान खान को कहा था कि अगर आप बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला से हटा दें, तो मरकज़ में जो आपके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद चल रही है, उसको भी ख़त्म करवा देंगे। और इमरान खान ने ये बात मान ली थी, और शायद ना मानते तो ज़्यादा बेहतर था। और बात मानने के बाद एक रात परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में खान साहब ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया, और इस रात ये फ़ैसला हो गया। फिर नवाज़ शरीफ की बातचीत हुई चौधरी शुजात हुसैन से, उसमें सारी चीज़ें तय हो गईं, और उन सब चीज़ों को जो शख्स तय करवा रहा था, उस शख्स का नाम था आसिफ अली ज़रदारी। उस वक्त चौधरी शुजात के साथ उनकी डील डन हो गई, और चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। नवाज शरीफ की जब चौधरी शुजात से बातचीत हो गई, और जब उन दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए, तो इसके बाद दुआए खैर भी कर ली गई। और दुआए खैर के बाद ये हुआ कि शहबाज शरीफ वो शुजात के घर आएंगे, और वहाँ पर परवेज़ इलाही भी मौजूद होंगे। वहाँ मज़ीद गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि चौधरी शुजात के घर ये सब चीज़ें हो रही थी, और अब सिर्फ शहबाज शरीफ का एक विज़िट होना था चौधरी शुजात के घर। और फिर ये हुआ कि मुस्लिम लीग काफ वालों ने कहा कि हम बाद में अनाउंस करेंगे, पहले हम MKM BAP के पास जाएंगे, और इस मुलाकात के बाद तीनों जमातें मिलकर PDM में शमूलियत का ऐलान कर देंगी और इमरान खान साहब को छोड़ देंगे। इसके बाद परवेज़ इलाही को एक फ़ोन कॉल आती है, और उस फ़ोन कॉल को सुनने के बाद खलबली मच जाती है कि अब फ़ोन कॉल आ गई है, और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि बाजवा ही की थी। परवेज़ इलाही ने फ़ौरन मोनस इलाही को इस कॉल के बारे में बताया, और उसके बाद चौधरी शुजात को भी इस कॉल के बारे में बताया गया, और परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात से कहा कि अभी ज़रा रुक जाएं, क्योंकि कॉल आ गई है, इसलिए अभी कुछ भी फाइनल ना करें। लेकिन चौधरी शुजात ने कहा, हमारी PDM के साथ तमाम बातचीत तय हो गई है, लिहाजा अब कुछ और नहीं हो सकता। अब जो तय हो चुका है वो ही होगा, और कुछ की गुंजाइश नहीं है।
اس کے بعد پرویز الہی اور مونس الہی کی آپس میں بات چیت ہوئی تو باپ بیٹے اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے جو کال سنی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور چودھری شجاعت جو یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جاتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس۔ ایم کیو ایم سے وہ ملاقات ہی نہیں کرتے۔ اس وقت یہ طے ہوا کہ ایم کیو ایم سے فون پر رابطہ کر لیں گے، لیکن اس کال کا اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے فوراً ہی بنی گالہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چودھری شجاعت نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ جائیں ضرور، لیکن آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، آپ خان صاحب سے ملاقات کر کے آ جائیں، وہاں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہاں بیٹھ کر کریں گے۔ لیکن پرویز الہی نے عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں ملاقات کی، وہی تمام معاملات طے کر لیے اور وہیں سے اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اسی دوران خطرہ تھا کہ عثمان بزدار کہیں اسمبلی ہی نہ توڑ دیں، تو مسلم لیگ کاف کی خواہش پر عثمان بزدار کے خلاف حکومت کو کہہ کر طریقے عدم اعتماد لائی گئی تاکہ بزدار صاحب اسمبلی تحلیل نہ کر سکیں۔ اس سب کے بعد جب پرویز الہی نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جانا ہے تو ان کے اس فیصلے پر چودھری شجاعت بہت ناراض ہو گئے۔ اس وقت چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو کہا کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس لیے اب آپ اپنی الگ سیاست کریں گے، میں اپنی الگ سیاست کروں گا۔ اس کے بعد چودھری شجاعت کے بیٹے پر جو الزامات لگے، انہوں نے زرداری سے پیسے لیے ہیں، اس سے ان دونوں میں اور کشیدگی بڑھ گئی۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ آخر باجوہ نے یہ سب محنت کیوں کی کہ پرویز الہی کو فون کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا کیوں کہا گیا؟ آخر وہ پرویز الہی سے کروانا کیا چاہتے تھے؟ باجوہ نے پرویز الہی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد ان کی پارٹی کو توڑنا ہے، یعنی ہائی جیک کرنا ہے اور پی ٹی آئی کا ایک دھڑا بنانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور باقی لوگ جو بچ جائیں گے وہ عمران خان لیے پھرتے رہیں گے۔ لیکن پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ مل گئی، اس کے بعد عمران خان صاحب مزید مضبوط ہوتے چلے گئے۔ تو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے بھی رخ موڑ لیا اور فیصلہ کیا کہ اب خان کو دھوکہ نہیں دینا، اب ہم خان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے۔ اب اس کال کی وجہ کیا بنی، باجوہ کو پرویز الہی کو کال کیوں کرنا پڑی؟ وہ اس لیے پڑی ہوگی کہ باجوہ نے کہا ہم نے تو تمہیں خان کی پارٹی تباہ کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگ تو اسمبلیاں توڑنے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں آپ کے سامنے گالیاں پڑ رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ اپنی لائلٹی شو کریں۔ تو پھر پرویز الہی نے یہ سارا انٹرویو دیا۔